masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring. As shown in the figure, the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इस फिगर से सब कुछ फाइंड करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ये बता दो कि जब तक स्प्रिंग नहीं कटा हुआ, जब तक ये स्प्रिंग नहीं कटा है, तो असल में इसमें इस स्ट्रिंग्स में कितने टेंशन आया हम पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक, तो मैं अलग अलग से पूरा करके बता देता हूँ। तो पहले इसका एबीडी बनाओ। तो देखो मैंने यहाँ बना दिया, बी है, अब इसका मास कितना m है, तो ग्रेविटी की वजह से कितना इस पे आ जाएगा, फोर्स लग जाएगा, mg लग जाएगा। अब एक यहाँ पर स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इस पर टेंशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। अब बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसको कट नहीं किया। तो कट मतलब कट करने से पहले इस पे कितना आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये सब कारनामा तो हो रहा है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। बात समझ आ रही नहीं? अब दूसरे के लिए बना लो। तो जब दूसरे के लिए बनाऊंगा तो देखो, अब ये क्या है, एक है, इसकी मास कितना है, 3 है। तो अब देखो, एक तो यहाँ पर स्ट्रिंग लगा हुआ था, ठीक, और इसकी वजह से एक मास लगेगा कितना, 3 mg आएगा। अब देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक, तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कितना टेंशन, टी डैश, कितना मान लेता हूं, टी डैश। तो अभी जब तक ये कट नहीं हुआ तो कितना आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू 3 mg प्लस टी आ जाएगा। टी हमको दिया गया कितना, टी डैश 3 mg प्लस mg, तो टोटल टेंशन आएगा कितना, 4 mg आएगा। कितना आएगा, 4 mg। बात ठीक है साहब। अच्छा, अब इस टेंशन इसमें आएगा कितना, 4 mg आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि चलो एक सीजर्स लाओ और यही हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक, मैं थोड़ा सा धागे से समझा देता हूं कि ऐसा समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। कि अगर मैं कह दूं, थोड़ा सा समझना है, कि अगर मैंने कह दिया कि देखो अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पर लटका हुआ, ठीक, अब इस धागे में कुछ तो क्या होगा, टेंशन आया होगा। और जैसे मैंने इसको अगर यहाँ से मान लेते बीच से कट कर दिया, तो अब देखो ऊपर वाले में क्या होगा, टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे धागा होगा ना, इधर से कटेगा, इसमें वाले में टेंशन तुरंत क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, 4 mg के बराबर ही स्ट्रिंग में आएगा। अगर तुम काट के भी देख लो, काटोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऊपर वाले में होगा वो तुरंत इंस्टेंट एट इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, इसका टेंशन जीरो। लेकिन यहाँ पे जो कटने के बाद इसके वाले धागे मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ जो स्ट्रिंग थोड़ा सा बचा रहेगा उसमें टेंशन रहेगा, वो कितना रहेगा, 4 mg के बराबर। तो मैं यहाँ कहता हूँ क्या, कि अगर जैसे मैंने इसको कट किया तो देखो, तो अभी इस पे कितना लग रहा था, 4 mg। अब इस अब जैसे मैंने इसको कट कर दिया तो इस पे अब केवल क्या आएगा, 3 mg आएगा। और ये वाला जो टेंशन था, ये वाला टेंशन, अब ये वाला वही तो टेंशन इसमें आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से ये हट गया, तो अब पूरी की पूरी बॉडी क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी, ये वाला टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना क्यों होगा, क्योंकि एक देखो ये वाला तो टेंशन इससे आएगा कितना, टी आएगा, और एक इससे भी आएगा टी, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी जीरो। बात समझ में आ गया, बात बिल्कुल समझ में आ गया साहब। अच्छा, ये पूरी बॉडी जा कितने से रहा, एक एक्सेलरेशन से, मान लेता हूँ एक एक्सेलरेशन से, कितने से, ए। तो अब बता दो क्या मैं ए नहीं निकाल सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 mg इक्वल टू 3 mg प्लस 3 ma, कितना, क्योंकि बॉडी क्या है, ए ही तो है, एक ही तो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस इधर भी, तो कितना हो जाएगा, 4 mg माइनस 3 mg इक्वल टू 3 ma, कितना हो जाएगा, 3 ma। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, शॉर्टकट से करूंगा तो एक भी मिनट नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। तो mg इक्वल टू 3 ma, तो m से m गया तो कितना आ जाएगा, g इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, g/3, कितना आ गया। तो मतलब ये जो पहला वाला बॉडी है ये कितने से जाएगा, g/3। अब दूसरा वाला बॉडी देखो, अब अगर दूसरी वाली बॉडी की बात किया जाए तो ये कितना है, b है। अब यार भाई ये बताओ, इधर कितना लग रहा है, mg, और इस वाली स्ट्रिंग पर कितना आ रहा था,
टी है और टी हमारा हो कितना गया था 0, कितना हो गया था 0। अब ये अगर मान लेता हूं ए डैश से क्या कितने से ए डैश, तो क्या होगा वो एम ए किसके बराबर होगा एम जी के बराबर। तो ए से ए गया, सॉरी जी से जी गया, तो ए इक्वल टू कितना होगा जी, ए डैश कितना होगा जी डैश के बराबर, मतलब ये कितने से जाएगा जी के बराबर से नीचे जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा g/3 आएगा, पहले वाले कितना g/3 और दूसरे वाले कितना आएगा g। तो कौन सा आंसर है फर्स्ट। बात समझ में आ गया। एक एक चीजें पूरा तुम ब्रेक कर करके मैंने इसके पुर्जा पुर्जा तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक। चाहता तो 2 लाइन में भी आंसर आ सकता था, कितने 2 लाइन में, लेकिन वो कोई मतलब ही नहीं जो तुम्हें समझ में ना आए, ठीक। इसलिए मैंने पूरा एक एक चीजें पूरा पुर्जा पुर्जा करके बताया, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।